हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा राजपूती सूट में गुणा बराबर किस तरीके से निकल आ जाता है, वो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। गुणा बराबर निकालने के लिए कुछ टिप्स बताऊंगा, उन टिप्स को फॉलो करके आप आसानी से गुणे को बराबर निकाल सकते हैं। तो पहला टिप है कि जब हम मगजी पे गुणा लगाते हैं तो उससे पहले हमें क्या करना है, जो बॉबिन का जो धागा होता है वो सेम मैचिंग का नहीं भरना। शुरुआती में सिलाई करते हैं, बाद में धीरे धीरे हम सूट की जो फिनिशिंग से हम सीख जाते हैं तो उसमें ज़रूरत नहीं होती है, सेम मैचिंग आप लगा सकते हैं। जब हम शुरुआती में सूट की सिलाई करते हैं तो जो बॉबिन का जो धागा होता है वो सेम मैचिंग का नहीं भरना है, दूसरे कलर का भरना होता है। कई बार क्या होता है कि सेम मैचिंग का हम ये बॉबिन का जो धागा होता है वो भर देते हैं तो वो सही तरीके से दिखाई नहीं देता है, तो वो गुणा कहीं छोटा आ जाता है कहीं बड़ा आ जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। तो पहला टिप ये हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, जब हम मगजी को बनाते हैं तो उस टाइम हमें क्या करना है, गुणा लगाते हैं तो गुणे को थोड़ा खींच के लगाना है, ये हमें ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि खींच के नहीं लगाते हैं तो गुणे में कहीं चौड़ा लगता है और कहीं पतला लगता है, तो हमें इस तरीके से हमें गुणे को लगाना है, ये हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार से हमें खींच के लगाना है, ये देखिए। इसके बाद में हमें अच्छे से नाखून लगा देना है। इस प्रकार से अच्छे से नाखून लगाएंगे, या फिर आपका कोई दूसरे जो गार्डन के कपड़े होते हैं उसमें आप प्रेस की मदद से अच्छे से जमा देना है। तो इस प्रकार से ये हमने मगजी को बना दिया है। पीछे का जो धागा है वो दूसरे कलर का भर दिया और इस प्रकार से हमें तैयार कर दी। इसके बाद हमें क्या करना, बात आती है कि गुणा किस तरीके से निकाला जाता है। गुणा निकालने के लिए ये बूट और नीचे की जो दांती हो तो उसके अकॉर्डिंग गुणे को निकाला जाता है। कई बार क्या होता है कि हमारी मशीन पुरानी हो जाती है, इस कारण से इसके जो पार्ट्स होते हैं वो पुराने हो जाते हैं। इस कारण से कई बार तो ये जो बूट होता है वो जंपिंग नहीं मारता, या फिर यहाँ से ऐसे करते हैं तो लिखने लग जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, जब हमारी मशीन पुरानी हो जाती है तो इसका जो बूट है वो चेंज कर देना है। तो हमें दूसरा लगा देंगे तो ये हमारा एकदम अच्छे से गुणा निकलेगा। या फिर आप चाहे तो मशीन को रिपेयर भी करा सकते हैं। हमको बोलना है कि हमें अच्छे से गुणा निकालने के हिसाब से मशीन को सेट कर देना है। वो जो रिपेयर करने वाला है वो आपको अच्छे से मशीन को रिपेयर कर देंगे तो आपकी जो गुणा है वो एकदम फिनिशिंग से निकलेगा, ये हमें ध्यान रखना है। पुरानी मशीन हो गई है तो आपको रिपेयर कर देना है, या फिर ये जो बूट है वो चेंज कर देना है। इसके अकॉर्डिंग ही गुणे को निकाला जाता है। यहाँ पे हमारा जो सुई का खांचा होता है और ये जो बूट का खांचा होता है वो बराबर नहीं होता है, ये जो साइड में होता है, तो हमें इसको अच्छे से ठीक कर देना है। इसको भी सेंटर में हमें यहाँ पे ऐसे डाल के या फिर आपको प्लायर की मदद से ऐसे घुमा के अच्छे से सेट कर देना है। इससे भी सेंटर में एकदम सीध में होना चाहिए, और सीध में होगा तभी हमारा जो सिलाई वो एकदम सीधी आएगी। जब हमारी सिलाई सीधी आएगी तो जो हमारा गुणा है वो बराबर निकलेगा, ये हमें ध्यान रखना है। निकालने से पहले हमें क्या करना है, इस तरीके से मशीन को चेक कर लेना है कि हमारी मशीन वो सीधी चल रही नहीं। कई बार क्या होता है कि इस तरीके से मशीन ऐसे आटी टूटी अपने आप ऐसे चलने लगती है, तो इस तरीके से मशीन आपकी चल रही है तो हमें रिपेयर करा देनी है। उसको हम बोलना है कि मशीन को एकदम सीधी चलनी चाहिए और गुणा के हिसाब से हम मशीन को सेट कर देना है। इस तरीके की हमें सिलाई नहीं आनी चाहिए, एकदम सीधी आनी चाहिए, ये हमें ध्यान रखनी है। ये मेरी जो मशीन है वो एकदम रिपेयर है तो इस तरीके से एकदम सीधी चल रही है अपने आप। ये जो हमारा कपड़ा है वो एकदम अच्छे से एकदम अपने आप चलना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। ये देखिए एकदम जो सिलाई है वो सीधी आ रही है, ये हमें ध्यान रखना है। ये एकदम सिलाई है वो सीधी आई है। तो जब हमारी मशीन है वो सीधी चलेगी तो गुणा भी हमारे बराबर निकलेगा। इसके बाद हमें क्या करना है, जब हम गुणे को निकालते हैं तो इस तरीके से निकालना है। सिंपली हमें इस तरीके से मगजी को लेना है और पीछे का जो धागा वो दूसरा लगाया हुआ है। जब हम गुणे को निकालते हैं तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये हमारी सिलाई है, जो गुणे की सिलाई है उसको, और ये जो बूट का इस साइड का जो पैर है उसके अकॉर्डिंग हमें गुणे को निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सुई को इस तरीके से ऐसे रखना है। इसके बाद हमें ये जो बूट है इसको हमें ऊपर कर देना है, या फिर आपको थोड़ी सी सिलाई लगा के बाद में हमें ऐसे चेक कर लेना है कि हमारा गुणा बड़ा है या छोटा आ रहा है। इस तरीके से हम चेक कर लेना है। तो इस तरीके से हमारा जितना हमें बड़ा रखना है या छोटा रखना है उसके अकॉर्डिंग हमें ध्यान रखना है। ये इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे जो सेट हो रहा है इसके अकॉर्डिंग हमें सिलाई लगानी है।
इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। इस तरीके से आगे से ऐसे पकड़ना है और एकदम परफेक्ट तरीके से एकदम मशीन को जब हम शुरुआती सिलाई करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि जो मोटर पे सिलाई नहीं करना है, पैर पे हमें अच्छे से सिलाई करेंगे तो गुणा है बराबर निकलेगा। ये देखिए इस प्रकार से, ये देखिए हमने गुणा निकाला है, एकदम बराबर गुणा निकला है। जब हम सिलाई को मशीन सीधी चलाना सीख जाएंगे तो अपने आप जो गुणा है वो बराबर निकलने लग जाएगा। ये देख सकते हैं आप। इसके बाद हम वोटिंग करके ऊपर की सिलाई लगा देते हैं इस तरीके। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो हमारा गुणा है वो बराबर निकल चुका है। इस तरीके से आप आसानी से गुणे को बराबर निकल सकते हैं। इन टिप्स को फॉलो करके आप आसानी से बराबर निकाल सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।